में इसके मंगलाचरण के रूप में हम सब ने आचार्यों को गीता के अध्याय के चुनिंदा श्लोकों के सस्वर वाचन के साथ देखा और हमारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने स्वयं उपस्थित होकर इसका अवलोकन किया। हम उम्मीद करते हैं कि उनका निर्णय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होगा। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 10 श्लोकों का सस्वर वाचन आप सब करेंगे। आप सब तैयार हैं आचार्यगण? मैं आपसे 3, 2, 1 और 0 कहूंगा और उसके साथ ही आप सस्वर गायन शुरू करेंगे। पूर्व की तरह दिनेश पाणिग्रही पाठशाला के छात्र माइक जैसा कि पूर्व में वाचन किया था, दिनेश पाणिग्रही पाठशाला के बच्चों के सामने माइक लगाएं और उनके साथ लय में सब बोलेंगे। वो अपने स्थान पर बैठें और उनके सामने माइक लगाएं। माइक है उनके पास? हाथ ऊंचा करें दिनेश पाणिग्रही। हाँ, ठीक है। दिनेश पाणिग्रही जी 3, 2, 1 0 प्रारंभ किया जाए। हेलो श्री परमात्मने नमः। तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायति चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन।
निश्चित रूप से ये बहुत ही अनूठी क्षण है, गौरवशाली क्षण है, जब हजारों की तादाद में उपस्थित आचार्यगण सामूहिक रूप से गीता का पाठ कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है विश्राम लें। आप सबसे विश्राम का निवेदन है, कृपया विश्राम लें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इस गीता महोत्सव की गौरवशाली क्षण में अपनी ऐसी पवित्र उपस्थिति दर्ज की है। आदरणीय दिव्य सज्जनों, विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के क्रम में आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के माननीय प्रतिनिधिगण हमारे बीच पधारे हैं। उन्होंने आपकी इस प्रस्तुति का बहुत सूक्ष्मता के साथ में अवलोकन किया। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हमारे माननीय एजुकेटर श्री ऋषिनाथ और कंसल्टेंट श्री निश्चल बारूद से वे आएं और अपने निर्णय से अवगत कराएं और उसके बाद उस निर्णय के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी को वो दस्तावेज प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री ऋषिनाथ और श्री निश्चल बारूद पहले बताएंगे। हाँ बताइए, जल्दी आइए प्लीज। Hello, Namaste. My name is Rishinath. I'm the official adjudicator. And I'm making the announcement right now that a new Guinness World Record has been made. Congratulations. बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये विश्व कीर्तिमान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से आप सबको हम समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की ओर से ये विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं इस विश्व कीर्तिमान का। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के सस्वर कंठस्थ पाठ का ये कीर्तिमान माननीय आचार्य गणों की उपस्थिति में उनकी भागीदारी से संपन्न हुआ। हम आप सबके प्रति हार्दिक बधाई, आभार और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, भगवद गीता और वाल्मीकि रामायण दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से दरअसल हम जीवन के नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बोर्ड की यह इच्छा है कि अपने पर्यटन केंद्रों पर और अपने विश्राम गृहों में विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता और वाल्मीकि रामायण को वहां पर रखें ताकि आगंतुक उसका लाभ ले सके। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वे ये दोनों प्रतियां प्रतीक स्वरूप प्रदान करें। डॉक्टर इलैया राजा, प्रबंध संचालक एमपीटी, ये ग्रंथ प्राप्त करें। आदरणीय श्री निगम ग्रेसेस रिजॉर्ट और गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है और गीता जयंती पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। मध्य प्रदेश आचार्यों ने कर्म योग का सस्वर पाठ किया। 5000 से ज्यादा आचार्यों ने सस्वर गीता का पाठ किया है और लाइव तस्वीरें इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की आपको दिखाई। लाल परेड मैदान में सीएम मोहन यादव साथ ही डिप्टी सीएम मौजूद है और सभी की उपस्थिति में ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। लाल परेड में आज भोपाल में मध्य प्रदेश ने यह रिकॉर्ड बनाया है। 5000 से ज्यादा आचार्यों ने कर्मयोग का सस्वर पाठ किया। सुश्री आकांक्षा वैक्सपूल होटल और उसके बाद श्री अग्रवाल से हमारा निवेदन है वे भी ये प्रतियां प्राप्त करें। ट्रैवल इंडिया टूरिज्म के श्री महेंद्र सिंह डीएमडी डीएमसी से निवेदन है। आदरणीय श्री महेंद्र सिंह। ट्रैवल इंडिया टूरिज्म, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन विकास निगम एमपी बोर्ड की ये इच्छा रही कि पर्यटन केंद्रों पर भी श्री भगवद गीता और श्री रामायण की उपलब्धि हो। अब हम माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेश सिंह लोधी से निवेदन करेंगे वे आएं और गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित आप सभी महानुभावों का स्वागत करें और इस महोत्सव की परिक्रमा पर प्रकाश डालें। संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री धर्मेश सिंह लोधी।
बोले भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। आज के इस गीता जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, भोपाल शहर की महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी, नगर निगम भोपाल के सभापति श्री किशन सूर्यवंशी जी, श्री महेंद्र यादव जी, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण। लेकिन वो सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है जो लिपिबद्ध होकर के भगवान के मुखारबिंद से निकले एक एक शब्द, वो हमारी श्रीमद् गीता का हमारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज भी हमको कर्मवाद की शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है और सांख्य योग से भी परिचय कराता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महेंद्र यादव जी, मालती राय जी के साथ हमारे सभापति कृष्ण सूर्यवंशी जी, सुमित पचौरी जी, विष्णु राजौरिया जी। इस अवसर पर हमारे सभी आश्रमों के प्रमुख आचार्यगण, सभी विद्यार्थीगण, पूरे प्रदेश में सभी जिले जिले से जुड़ी हुई सभी लाडली बहनाएं, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर प्रदेश भर में जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण और सभी पत्रकार साथियों, आज के इस अवसर पर ये जो अनूठा आयोजन हुआ है, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटि से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि ये रिकॉर्ड के सिलसिले इसी प्रकार चलते जाए। आने वाले समय में इससे और बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो ये हमारा पूरा मंच और पूरा देश आनंद में डूबे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमने जब कर्मयोग की बात की, कर्मयोग की बात की, गीता के तीसरे अध्याय के 10 श्लोक यहाँ पढ़े गए। भगवान कृष्ण के माध्यम से बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरह लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे, कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है, जो आचार संहिता है, इसका पालन करें। इसलिए हमारे हर चीज को अपने धर्म और कर्म के साथ जोड़ करके हमने कहा है, हमारे परिवार के रिश्ते भी धर्म आधारित कल्पना की गई है।
आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई और भी एक और कारण से। आज हमारे इसी मंच से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ, तो हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं, जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से आप सबको ये दोनों अभियान की बधाई देना चाहूंगा। जब जन कल्याण के मार्ग पे चलने का निर्णय किया, तो ये सुखद संयोग है भगवान के मुख से, जहाँ आज ही के दिन गीता जयंती का हमने जो उत्सव मनाया, ये भगवान ने सांदीपनि आश्रम में स्वयं अपने को शिक्षार्थी रूप में रख करके आचार्य सांदीपनि के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की, वो सारी शिक्षाओं का सार हमारे सभी प्रकार के चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सारी 64 कलाएं, सबका निचोड़ उन्होंने अपने पवित्र गीता के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत सरल भाषा में जिस गीता जी की हम बात करते हैं, हमारे देश के लोग तो आनंद में डूबते ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, आप भी जानकारी लेना। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस देश को छोड़ो, दुनिया के अंदर जिनने परमाणु बम बना करके, परमाणु बम के माध्यम से एक विभीषिका हुई जापान में, जिसने इसका आविष्कार किया वो ओवेन हाइजर, जिसने अपने बम के दुष्परिणाम को देखा तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंचा। उसको लगा ये पाप कितना बड़ा मेरे हाथ से हुआ। अपने जीवन पे एक प्रश्न खड़ा होने लगा। जिन 50 लोगों से मिला, किसी ने उसकी बीमारी का इलाज नहीं बताया, लेकिन अंततः वो हमारे किसी सन्यासी जी के पास पहुंचा और आचार्य ने कहा कि भाई तुमने जो किया है इसका एक ही उपाय है, पवित्र गीता का अध्ययन करो, ऐसा लगेगा समाधान होगा। मुझे इस बात की खुशी, उनने संस्कृत सीखी, संस्कृत का पाठ समझा और बाद में गीता जी को पढ़ने के बाद उसको लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी पवित्र पुस्तक मेरे जीवन में आई, मेरा सारे आविष्कार सब एक तरफ, लेकिन गीता जी के माध्यम से जो मन का समाधान हुआ, ये हमारे लिए उस तरफ ले जाता है। आज के इस उथल पुथल भरी दुनिया में जब हम सब देख रहे हैं डरावना माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये पवित्र गीता जी की तरफ जो हमारा सनातन धर्म का जो इतिहास है, वो हमको फिर लालायित करता है। आओ हम सब सनातन धर्म को जाने, और जो हमारे हर कथा, भागवत, आयोजन, जब हम 4 बातें बोलते हैं, यह हमारी सारी संस्कृति से जोड़ देता। हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये चारों वाक्यों में हमारी पूरी संस्कृति आ जाती है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी लाडली बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। आज के अवसर पर हमारी जो गरीब कल्याण की योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से हमने गैस सिलेंडर रिफिलिंग के भी
जो लगभग 350 करोड़ सभी बहनों के खाते में डाले हैं, उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज के अवसर पर मैं फिर एक बार संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा, जिनने सुंदर आयोजन किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित किया है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सब आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राम, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक सांस्कृतिक उद्घोष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से, गीता के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। माननीय कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह से हमारा निवेदन है कि वे इस समारोह में आप सबका आभार करें। माननीय कलेक्टर, आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में यहाँ पे पधारे हुए सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे पधारे हुए सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान जगदीश देवड़ा जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे पधारे हुए माननीय श्री हितानंद जी का मैं जिला प्रशासन की तरफ से आभारी हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री भोपाल श्री चेतन कश्यप जी, श्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय जी का भी जिला प्रशासन की तरफ से माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, सम्मानीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भगवान समरानी जी, मेयर आदरणीय मालती राय जी, माननीय सूर्यवंशी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे आचार्य कैसे कर रहा था